सुप्रभातम। अहम अस्मि जयदेव उपाध्यायः। विषय संस्कृत, कक्षा 6। प्रथमः पाठः पुनरावलोकनम्। पुनः अवलोकनम्। तो प्रिय छात्रों, आइए हम लोग प्रथम पाठ का अध्ययन करते हैं। आप लोगों को मैं उच्चारण के साथ वाक्यों के अर्थों को बताऊंगा। चित्र के माध्यम से भी आप समझने का प्रयास करेंगे इसे। कह धावति, कह धावति यानी कौन दौड़ रहा है। कह धावति प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, यानी कौन दौड़ रहा है या कौन दौड़ता है। नीचे उसका उत्तर चित्र के अनुसार देखें। अश्वः, चित्र क्या किसका है? अश्व का। तो अश्वः धावति यानी अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, तो घोड़ा दौड़ता है। अगला चित्र देखें, यहाँ पर दो घोड़े हैं। दो घोड़े हैं, तो प्रश्न क्या किए हैं? नीचे वाक्य क्या है? कौ धावतः, कौ धावतः यानी कौन दो दौड़ते हैं। कौन दो दौड़ते हैं? तो कहते हैं अश्वौ धावतः। अश्वौ यानी दो अश्व। अश्वौ का अर्थ क्या हुआ? दो अश्व। धावतः यानी दौड़ते हैं। के धावन्ति, अगला वाक्य है के धावन्ति, कौन सब दौड़ रहे हैं, यानी बहुवचन हो गया। उत्तर देते हैं अश्वाः धावन्ति यानी अश्वलो, बहुत से अश्व दौड़ते हैं। कौन दौड़ते हैं? तो बहुत से अश्व दौड़ते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं, संस्कृत में 3 वचन होता है। एक वचन यानी जहाँ पर एक का बोध हो रहा हो, एक पदार्थ का, वहाँ पर एक वचन होता है। और जहाँ पर दो लोग हैं तो वहाँ पर द्विवचन आता है। और जहाँ पर 2 से अधिक हैं वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अश्व धावति, क धावति यानी एक वचन। अश्व धावति घोड़ा दौड़ता है। कौ धावतः, अश्वौ धावतः यानी 2 घोड़े दौड़ते हैं। के धावन्ति कौन सब दौड़ रहे हैं। अश्वाः धावन्ति बहुत से अश्व दौड़ते हैं। दौड़ रहे हैं या दौड़ते हैं, दोनों आप हिंदी में इसका अर्थ लिख सकते हैं। इसे दौड़ते हैं ज़्यादा प्रयोग होता है तो आप लोग वही लिखिए। दौड़ रहे भी करेंगे तो कोई गलती नहीं है, सही है। अगला देखें, उसी तरह से है वाक्य का प्रयोग चित्र में। चित्र के अनुसार कह खादति, खाना आप लोग जानते ही हैं। खाद धातु है, खादति खादता खादंती रूप चलता है। तो कह खादति कौन खाता है? उत्तर है नरः खादति। चित्र में आप देख रहे हैं एक व्यक्ति खा रहा है। नरः खादति मनुष्य खाता है या एक व्यक्ति खाता है। नरः खादति एक व्यक्ति खाता है। कौ खादतः, अब यहाँ पर 2 लोग हैं तो अब एक के लिए तो आया कह खादति और 2 हैं तो कौ, कौ शब्द का प्रयोग होगा। कौ खादतः कौन 2
खाते हैं। तो नरौ खादतः, दो व्यक्ति खाते हैं। के खादन्ति, यानी बहुवचन जहाँ एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, वहाँ पर के शब्द का प्रयोग होता है। के खादन्ति। क्रिया भी समझ लें, जहाँ पर एक व्यक्ति खा रहा है तो खादति, जहाँ पर दो खा रहे हैं खादतः, जहाँ पर दो से अधिक खा रहे हैं खादन्ति। एक व्यक्ति के लिए यदि पूछ रहा है कोई तो क्या पूछेगा? कह। एक से अधिक दो के लिए यदि पूछेगा तो कौ। और एक से अधिक के, दो से अधिक के लिए यदि पूछता है तो के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब के खादन्ति का उत्तर क्या दिए? नराः खादन्ति, यानी बहुत से व्यक्ति खाते हैं। तो खादती का समझ गए आप लोग। अब नरः, एक व्यक्ति खा रहा, एक के लिए एक वचन नरः, दो के लिए द्विवचन नरौ, दो से अधिक के लिए नराः खादन्ति, बहुत से व्यक्ति खाते हैं। इसी तरह से अब देखें स्त्रीलिंग का प्रयोग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग का भी आप लोगों ने पढ़ा, अब स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए चित्र में देखें बालिका दिख रही है, ठीक है। बालिका ये क्या कर रही है? पढ़ रही है। अब किसी को पूछना है तो कैसे पूछेगा कि कौन पढ़ रहा है? स्त्रीलिंग है। पुरुष में होता तो कह शब्द प्रयोग करते, कह पठति। पुल्लिंग आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, एक के लिए कह, दो के लिए कौ, दो से अधिक के लिए के। अब स्त्रीलिंग है, कोई महिला है, बालिका है, तो क्या प्रयोग करेंगे? तो का पठति, देखें का शब्द का प्रयोग करते हैं, का पठति, यानी कौन पढ़ रही है। का पठति, कौन पढ़ रही है। चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, क्या हो जाएगा? बालिका पठति, बालिका पढ़ रही है, ठीक है। अब एक बालिका के लिए तो का शब्द आया और बालिका शब्द आया, क्रिया में पठति आया। अब यदि एक से अधिक दो पढ़ रहे हो तो क्या करेंगे? तब शब्द आएगा के पठतः, के पठतः, यानी कौन दो पढ़ रही हैं। तो उत्तर हो दिया बालिके पठतः, यानी दो बालिकाएं पढ़ रही हैं। के पठतः यानी कौन दो पढ़ रही हैं। बालिके पठतः यानी दो बालिकाएं पढ़ रही हैं। अब दो से अधिक हो गई तो क्या करेंगे? काः पठन्ति, काः पठन्ति, कौन सब पढ़ रही हैं। उत्तर होगा बालिकाः पठन्ति, यानी बहुत सी बालिकाएं पढ़ रही हैं। बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ रही हैं। तो आप लोगों ने ध्यान दिया, यदि स्त्रीलिंग है, एक के लिए प्रयोग करना है, प्रश्न करना है तो क्या शब्द आएगा? का। और दो के लिए यदि प्रश्नवाचक करना है तो के, और वो दो से अधिक है तो का। इसी तरह क्रिया में भी परिवर्तन होगा। एक के लिए पठती, पढ़ती है, के पठता, कौन दो पढ़ती हैं, काः पठन्ति, यानी कौन सब पढ़ रही हैं। इसी तरह से बालिका शब्द में भी परिवर्तन होगा। आकारांत शब्द है तो बालिका एक वचन, यानी एक के लिए, बालिके दो के लिए, बालिका बहुत दो से अधिक के लिए। पुनः एक बार तो बता रहे हैं, का पठती, कौन पढ़ती है। उत्तर बालिका पठती, बालिका पढ़ती है। के पठतः, कौन दो बालिकाएं पढ़ती हैं। तो बालिके पठतः,
2 बालिकाएं पढ़ती हैं। काः पठन्ति, कौन सब पढ़ती हैं? उत्तर है बालिकाः पठन्ति, बहुत सी बालिकाएं पढ़ती हैं। इति। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से आपको आज अर्थ बताया गया। आप लोग इसको देख करके पुनः अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।